Everyone must fill their name in chat box. There are 19 participants and only 17, 18. 18 yes. Okay. आज हम लोग एक दो प्रोग्राम देखते हैं अरे do you have any doubt anyone किसी की कोई डाउट है क्लास में जो हम लोग No, sir. ना ठीक चलो आज कुछ प्रोग्राम देखते हैं इस वीक पूरा एरे पे प्रोग्रामिंग ठीक है write a C program to read a number और प्रिंट करना रिवर्स मतलब यूजर को बोलना है एलिमेंट 0 ऑर्डर का तो उसने 2 5 और 7 दिया अगर तो हमें इनपुट मिला ये लेकिन हमें प्रिंट करना है ऐसे एरे में ऐसे रखा हुआ लेकिन हमें प्रिंट करना है रिवर्स ऑर्डर पीछे से प्रिंट करना है दैट इज व्हाट द चैलेंज फॉर टुडे so let us see so let's create a file first just like the same करेंगे week 11 में सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है अच्छा कोई बात नहीं अभी सेकंड डे है प्रोग्राम है रिवर्स अरे ठीक है एक ठीक है तो देखते हैं हम लोग क्या करना है हमें पहले तो एक एरे लेंगे हमारे पास लिखा ये वाला सपोज हमारा कोई भी साइज का एरे था सपोज 5 ठीक मैं साइज पूरा एन में रख लेता हूँ एक वेरिएबल डाटा एन एन इक्वल टू 5 क्योंकि हमें इसकी जरूरत बार-बार पड़ेगी मैं साइज कुछ शुड बी इन एन ना अभी हमें क्या करना है एरे में वैल्यू एक्सेप्ट करनी है तो एक्सेप्ट करने के लिए मेरे पास फंक्शन लिखा हुआ है एरे में इनपुट करने के लिए दिस फंक्शन आई विल पेस्ट हियर अब फंक्शन को मैं क्या करूंगा बस कॉल करना है मुझे आई विल कॉल इट इनपुट एरे इनपुट एरे फंक्शन में मुझे पास क्या करना होता है एरे जो भी एरे है वो पास करना पड़ता है एंड देन उसका साइज पास करना पड़ता है we may not just write it 5 सर आपकी वॉइस ही नहीं आ रही है अभी नहीं आ रही है वॉइस सर बहुत स्लो है सर बहुत ज्यादा स्लो आ रही है अच्छा यस सर सेटिंग को चेंज किया मैंने ऐसा क्यों वेट मैं एक बार और सेटिंग्स देख लेता हूँ Possible equal price rating equal cancellation I think now it may be fine
चलो मैं थोड़ा जोर से बोलूंगा। एनीवे तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, वॉल्यूम अपना अपना बढ़ा लो, इम्पॉसिबल। So what is happening? We have an array. अभी इस array को मैंने input ले लिया है, input लेने के कारण हमें input का ऑप्शन दिखेगा, enter value 1 2 3 4 5, ठीक है, बस इतना ही काम कर रहा है, आउटपुट कर दे रहे हैं। So just I would like to use this function, ये वाला function हम use करते हैं आउटपुट करने के लिए। So I copy and paste it here, और आउटपुट क्या है, प्रिंट array. So just copy it from here and then print array. So यहाँ पे इसके बदले आप 5 लिख दो, और यहाँ पे आप अपना array का नेम लिख दो, that's it, ठीक है। So अभी ये array हमारा इनपुट भी ले लेगा और प्रिंट भी हो जाएगा। So 2 4 this, so ये हमारा array, लेकिन ये हमें फॉरवर्ड ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, मुझे क्या चाहिए, रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए बहुत सिंपल है, मैं यही लिख देता हूँ, आप इसको फंक्शन बना के भी लिख सकते हैं, और वी शुड से रिवर्स प्रिंट। हाँ, तो देखो मैं ऐसा लिख देता हूँ, किसी को कॉपी किया मैं, ठीक है, प्रिंट एरे रिवर्स अरे है ना। अभी मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा रिवर्स का फंक्शन, तो मैं यही लिखता हूँ वाइड, फंक्शन का नाम होगा प्रिंट एरे आरी, ठीक है। अभी इसको क्या क्या चाहिए, इसको दो चीजें चाहिए, एक तो एरे का नेम चाहिए, दैट इज ए, ठीक है, और क्या चाहिए, साइज चाहिए, इन एन, दो चीजें जब मिल गई तो देखो रिवर्स प्रिंट करने का क्या मतलब, रिवर्स प्रिंट करने का मतलब कि एरे को रिवर्स में प्रिंट करने से मतलब इस बात से है कि इफ दिस इज माय एरे है, सपोज इसका कुछ साइज है, 5 साइज है, 0 1 2 3 4, सो दिस इज आवर इन ए ऑफ 5। अब इसमें मैंने एलिमेंट रख दिया, तो हो गया 5 3 4 6 9। अगर मैं फॉरवर्ड प्रिंट करना होता तो हम क्या करते थे, जीरो वाले को पहले प्रिंट करते थे, तो आई की वैल्यू 0 रखते थे, है ना, और हम लोग प्रिंट क्या करते थे, प्रिंटफ परसेंटेज टी ए ऑफ आई, ठीक है, ये स्टेटमेंट था हमारे पास, ठीक है। तो अगर आई की वैल्यू 0 रखेंगे एंड आई इज लेस देन जो हमारा 5 है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो ये क्या करेगा, आई की वैल्यू 0 लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, 5 लेगा। व्हाई नॉट टू रिवर्स इट, आई की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे जो 4 से, है ना, और आई की वैल्यू जाएगी until unless i is greater equal 0, जब तक कि 0 के बराबर ना हो जाए, है ना, और i प्लस प्लस की बजाय i इक्वल टू i माइनस 1। तो पहली बार क्या होगा, i की वैल्यू 4 होगी, 4 होगी तो a ऑफ i क्या होगा, a ऑफ 4, a ऑफ 4 विल बी 9, फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक डिक्रीज कर जाएगी, is 3, a of 3 is 6, फिर i की वैल्यू डिक्रीज करेगी 2, और a of 2 will be 4। ये कंडीशन बार बार चेक होता रहेगा, 2 is still greater than 0, फिर i की वैल्यू 1, it will be 3 is 0, और it will be सर एक बार वापस से समझा दीजिए, नेटवर्क इशू हो गया था। अच्छा, कहाँ से नहीं समझ में आया, ये वाला पार्ट समझ में आया, सर ये वाला पार्ट समझना है, आ गया ना, कंडीशन, सर ये वाला कंडीशन वाला पार्ट समझना है, रेड में जो मैंने लिखा है वो वाला। हाँ तो कुछ भी नहीं, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई की वैल्यू कहाँ 4 से स्टार्ट हो रही है ना, और कहाँ तक जा रही है, जहां तक भी जा रही है, आई माइनस कैसे हो रहा है, एक एक माइनस हो रहा है हर बार, तो आई की वैल्यू जो 4 है, तो a ऑफ i क्या होगा, यानी a ऑफ 4, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, i की वैल्यू जो 4 होगी स्टार्टिंग में, सो a ऑफ 4 क्या प्रिंट करेगा, 9 प्रिंट करेगा, यहाँ ना a ऑफ i प्रिंट कर रहे हैं, फिर i की वैल्यू क्या होगी, एक माइनस होगी यानी 3 होगी,
3 होगी तो ए ऑफ 3 प्रिंट करेगा, ए ऑफ 3 is 6। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, एक माइनस होगी, है ना, 2 होगी तो ए ऑफ 2 विल बी, ए ऑफ 2 विल बी 4, तो 4। अभी आई की वैल्यू, अभी देखो आई की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 0, राइट है ना, तो और एक माइनस करेंगे 1, सो ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 क्या है, 3 है, तो 3। अभी भी आई की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट, सो और माइनस करेंगे, सो या माइनस करने के बाद इसको चेक करते हैं, दिस, सो दिस इज 5। अभी फिर से एक बार माइनस करेंगे, -1 और चेक करेंगे, -1 इज ग्रेटर इक्वल 0, फॉल्स, फॉल्स हो गया तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो एक्चुअली एरे तुम्हारा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया ना, दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे। 100% बात सबको समझ में आई तो बोलो, नहीं तो मैं फिर से समझाऊंगा, हाँ भाई सर। सर आ गई सर। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई, आई इक्वल टू मेरा n क्या है, साइज है, सॉरी n-1, साइज -1, साइज क्या था, 5 था, तो 5 से एक कम से स्टार्ट हो रहा है ऑलवेज, है ना, ठीक है। उससे पहले हम लोग को आई को भी डिफाइन कर देना चाहिए। Excuse me. अब आई इज जब तक ग्रेटर इक्वल 0, 0 से बड़ा होता रहे, आई इक्वल टू i-1, अब इसमें क्या होगा, राइट, printf और it is key a of I, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग हर बार क्या लिख सकते हैं कि टैब स्पेस ले सकते हैं, और ऊपर में लिख देंगे एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं हम लोग, printf स्लैश n रिवर्स अरे, ठीक है, ऐसा करते हैं आप, ये देखो, लेट्स कॉल इट, सो 1 2 3 4 5, है ना, ये क्या किया, 1 से 5 तक प्रिंट किया, ये 5 से लेकर 1 तक प्रिंट किया, दैट्स सिंपल है। तो बहुत आसान ऑपरेशन है। मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा चीजों को फंक्शन के थ्रू लिखने में। फायदा क्या है कि यहाँ पे जो फंक्शन को जरूरी चीज चाहिए वो आप दे दो, और यहाँ जो फंक्शन का काम है वो इंडिपेंडेंट है, ऊपर से ऊपर में क्या से कोई बात नहीं, इसके पास अपने सारे वेरिएबल, ये अपने वेरिएबल की यूज करके अपना लॉजिक लिख लेगा। अब इस वेरिएबल की वैल्यू आप बस इसे दे दो, ये आपको काम करके वर्क रिटर्न कर देगा, तो दैट्स इट। सर इधर ये n-1 यूज क्यों किया? अच्छा, n-1 यूज इसलिए किया क्योंकि देखो आई n की वैल्यू कितनी है, 5 है, साइज है ना 5 है ना, a की वैल्यू है ना, यस सर। लेकिन देखो सबसे मैक्सिमम इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, सिंस काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो मैक्सिमम इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, एक जिससे कम होती है हमेशा। अगर 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते 1 2 3 4 5, तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू 5 होती, लेकिन सिंस कंप्यूटर 0 से काउंट करता है इसलिए लास्ट इंडेक्स की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज दिस इंडेक्स विल बी ऑलवेज n-1, है ना। अभी आई बात समझ में? यस सर। तो सर इसकी जगह अगर सीधे 4 लिख दे अपन, यहाँ तो मैं बता रहा था तो 4 लिख दिया ना। अब इसको जनरल टर्म्स में अगर लिखूंगा फंक्शन में, तो फंक्शन में मैंने, क्योंकि मुझे n में मिल रहा है ना, अभी 5 मिल रहा है, तो मुझे दूसरा एरे क्रिएट होगा, तो यहाँ पे एक और तो एरे, फिर वो स्कैन नहीं कर पाएगा वैल्यू को। किसको स्कैन नहीं कर पाया, और नहीं, फिर अगर अपन सीधे 4 लिखते हैं तो फिर 4 4 3 2 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ इन x ऑफ y ऑफ 3, y 3 साइज का लिया मैं, ठीक है। अभी मैं जब y के लिए इनपुट लिखूंगा तो y विल राइट द सेम स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट आई विल राइट फॉर y, y जब लिखूंगा तो y से यहाँ पे 3 पास कर, है ना।
तो क्या होगा, इनपुट एरे को क्या, इनपुट एरे जो है ये फंक्शन को n की वैल्यू कब क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, ये 3 टाइम्स ही चलेगा, तो ये भी 3 टाइम्स ही प्रिंट करेगा, ओके सर। है ना। यही तो फंक्शन लिखने का खासियत है, अच्छी बात है फंक्शन लिखने का, हमें हार्ड कोड नहीं करना पड़ता। और देखो ना मेन कितना नीट एंड क्लीन लगता है ना, और ये सब इंडिविजुअल पीसेस है, इसमें हम लोग बार बार एक बार जब फंक्शन बना लिया फंक्शन तो उसको बस रीयूज कर रहे हैं, फिर से लिखने का टेंशन नहीं ले रहे हैं कोड को। अभी जो काम करना है बस वही कोड लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ वर्क एफर्ट नहीं लगा रहा सर इसको एक बार रन करके बताऊँ? है। हाँ दिखा रहा हूँ। तो मैं पहला वाला एरे 1 2 3 4 5 ये फिल कर गया, फिर अगला एरे 6 7 8 फर्स्ट एरे है, एंटर किया, फॉरवर्ड में प्रिंट किया, रिवर्स से प्रिंट किया, फिर दूसरा एरे एंटर किया, फॉरवर्ड में प्रिंट किया और रिवर्स से प्रिंट किया। That's it. ठीक है, clear to all? यस सर। If yes, then write yes in chat box. इसको समझ में आ गया, चैट बॉक्स में यस आपने लिखा, यस सर, हुसैन क्लियर, स्वप्निल, मानव, अरिहंत, रिजवान और श्रेयस, Ama, clear, Arjun, clear, background noise, जिस रूम में भी बैठता हूँ कोई ना कोई फैकल्टी होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। एक वीक वर्क फ्रॉम होम किया, दैट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी, इंटरनेट का इश्यूज था। एनीवे आज मैं थोड़ा थका हुआ इसलिए मैं मेरी वॉइस से बैठा हूँ। हाँ सर। हाँ बोलो। तो जैसे आपने बताया था कि इंट मेन और stdio वो लिखने से उसमें जितने जितने भी अपन फंक्शन नीचे लिखते हैं जैसे प्रिंट एफ वगैरह तो वो उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो उसके बिना भी तो प्रोग्राम रन कर देता है। इसके बिना हाँ कर जाएगा, कंपाइलर डिपेंडेंसी है, कंपाइलर इतना इंटेलिजेंट है तो कर लेगा, लेकिन टर्बो वगैरह जो कंपाइलर थे वो काम नहीं करेंगे। ये सब कंपाइलर्स है जिसमें इसकी डिपेंडेंसी खत्म कर दी गई है, सब लेटेस्ट आईडीज। एक्चुअली आप कंपाइलर पे नहीं, ये ना आईडीई यूज कर रहे हैं ना हम लोग, ये एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर, कोड ब्लॉक इज एन इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट, आईडीई मतलब बता। अच्छा क्या देखो, वी आर यूजिंग आईडी, जो हमारा कोड ब्लॉक है, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, हमें डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, हमें डेवलपमेंट के लिए कंपाइलर चाहिए, और कंपाइलर का काम बस है कि तुम इसको जो भी कोड दोगे किसी भी लैंग्वेज में, सपोज हम सी लैंग्वेज में दे रहे हैं तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी, बाइनरी मीनिंग कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म, ऐसा फॉर्मेट जिसमें कंप्यूटर पढ़ सकता है, एंड दिस इज ह्यूमन रीडेबल। ठीक है, तो ये कंपाइलर का बस इतना ही काम, इससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं। लेकिन इसको लिखने के लिए तो कोई एडिटर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास पहले हमने वी हैव एन टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर में हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, टेक्स्ट एडिटर इस प्रोग्राम को पास करता है कंपाइलर से और आपको कोड को कन्वर्ट कर देता है बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, ये हमारा कोई भी लैंग्वेज। ये जो कंपोजिट पार्ट है ना, ये अब आजकल इसको आईडीई बोलता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट।
इसमें दोनों ही चीजें साथ साथ होती हैं। तो आप जब कोड ब्लॉक डाउनलोड कर रहे होगा तो यू में हैव द ऑप्शन दिखाता हूँ। कहाँ गया? देखो ये बोल रहा है ना मेन GW सेटअप, ये कोड ब्लॉक जो है मेन GW के साथ, ठीक है, और ये कोड ब्लॉक जो है वो कंपाइलर के साथ नहीं है। तो इसको अगर आप इंस्टॉल करोगे तो आपको कंपाइलर नहीं मिलेगा, बस टेक्स्ट एडिटर मिलेगा, ठीक। और इसको अगर आप इंस्टॉल करोगे तो यू विल हैव ए C++ कंपाइलर एडेड, उसके साथ साथ अटैच किया हुआ है ना। Since these are some latest IDEs, तो IDEs को ना ये सब चीजें वो समझता है कि प्रोग्राम अगर कोई लिखेगा तो ये तो पहला लाइन लिखना ही है, तो जो चीज कंपलसरी है उसको वो उसने अपने में इनबिल्ट बना लिया, फिर प्रोग्रामर लिखे ना लिखे चलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप इस प्रोग्राम को, अब मैं बता रहा हूँ कि जब तुम बोलोगे कि सब प्रोग्राम तो लिखना ही नहीं है ना हेडर, जब आईडी ले नहीं रहा है तो क्यों लिखे जब वो ऑटोमेटिक हो गई चीज, ऐसा नहीं। जब कभी भी हम लोग इस प्रोग्राम को लिखा, सपोज हमने एक प्रोग्राम को लिखा हुआ है, सेव वहां किया, सपोज इसमें सेव किया, ठीक है। अब इस फाइल को मैं यहाँ से कॉपी कर लिया और मैंने अपने फ्रेंड को भेज दिया, ठीक। उसने इस फाइल को कहीं और रखा हुआ है, तो इस फाइल को कहीं और रखा हुआ है, और सपोज उसके पास कोड ब्लॉक्स नहीं है, तो वो क्या करेगा, इसको ओपन करेगा नोटपैड में, है ना, और यहाँ पे देखेगा और इसको टर्मिनल के थ्रू रन करने की कोशिश करेगा, है ना। CMD जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है, सपोज वो कमांड प्रॉम्प्ट से इसको रन करना चाहता है, इसके थ्रू रन करने की कोशिश करेगा GCC कंपाइलर से। वहां अगर ये फाइल नहीं होगी, ये लाइन नहीं लिखा होगा तो उसको एरर मिलेगा, है ना। तो ये तो एक छोटा सा शॉर्ट प्रोग्राम है जिसके कारण हमको एरर मिले, लेकिन एक्चुअल सिनारियो में तो बहुत सारे हेडर फाइल्स होते हैं, एक हेडर फाइल की तो बात ही नहीं है, बहुत सारे हेडर फाइल्स होते हैं बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स। और ये तो stdio सबको पता है कि ये कौन जो हम यूज कर रहे हैं इसके लिए, सब कुछ बहुत सारे मतलब 100-200 हेडर फाइल्स हो गए, उसमें तुमने कौन सा हेडर फाइल यूज किया, किस हेडर फाइल के कारण क्या एरर आ रहा है, तो तुम प्रोग्रामर हो, तुम्हें बस पता है। हो सकता है वो इतना एक्सपर्ट नहीं है तो उसे नहीं पता, तो वो हेडर फाइल की जो इश्यूज है उसको फिक्स नहीं कर पाए। इसलिए कॉमन प्रैक्टिस है कि वी शुड राइट इट, डेफिनेटली वी शुड, नो मैटर। कोड शेयरिंग जब होता है, कोड शेयरिंग के टाइम जब आप ये नहीं लिखते हो तो ये प्रॉब्लम देगा। आगे बात समझ में, यस सर। है ना। Good that you asked such question. ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो पूछ, अभी तो प्रोग्राम करने का टाइम है नहीं हमारे पास। एक बात बताओ, तुम लोग असाइनमेंट क्यों नहीं बना रहा? क्लास वर्क मैं अगर आता हूँ इन योर वेब टेक्नोलॉजी, तो वेब टेक्नोलॉजी में बहुत कम बच्चों ने ये जो भी मैंने सर्टिफिकेट वाला दिया था ये कुछ बच्चों ने बना लिया। आउट ऑफ 24 ओनली 11, नेतुल ने कर लिया, चिराग, मानव, अरिहंत, पूर्वेश, हुसैन, देवी ने कर लिया, तेजवान, अमन, कृतिका, वेरी गुड। ये आप लोगों ने ये कंप्लीट किया। ये इतना हार्ड तो है नहीं, बहुत शॉर्ट है और बहुत सिंपल है, और अगर आपको बहुत सिंपल लगा है तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपने HTML को अच्छे से पढ़ा है ना। आप किसी रैंडमली किसी अपने फ्रेंड को बोलो कि जस्ट सॉल्व दिस,
so they may not be able to do in a perfect manner. ठीक है, so be confident. अभी मैं 2 और देने वाला हूँ आपको, एक CSS का और नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, और फिर HTML फ्रंट एंड का भी करेंगे, वो सब भी देखेंगे। अभय नहीं डिपॉजिट किया, क्यों अभय, क्या दिक्कत सर है? मैं अभी क्लास से मुश्किल से हो रही है मेरी। अच्छा ठीक है, कोशिश करिएगा अभय as soon as possible। वैसे डेट यस सर, आजकल मैं कर दूंगा। मैं कर लो, उसको पढ़ना है, ढंग से करना है। और अमन ने कर दिया है, गुड। अरिहंत ने भी कर लिया है। अश्विन ने नहीं किया। अश्विन क्या प्रॉब्लम हो गई? भारती आपका भी नहीं है। चिराग ने कर लिया है। दर्श ने किया नहीं, दर्श का भी नहीं है। ऐसा नहीं करना है, मैं बहुत लिमिटेड चीजें आपको देता हूँ बनाने के, और ये तो चलो ठीक है, आपका सर्टिफिकेशन है, ये तो सोचो आते आते आपके हाथ में एक नोटिफिकेशन आ गया, आप जब जॉब प्रोफाइल के लिए जाओगे तो ये सब आपको बहुत हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल इस सेंस में होगा कि वो बोलेगा कि ठीक है, ये बच्चा जो था इसने एफर्ट्स बहुत लगाया है ना चीजों को सीखने के लिए। अभी देखो ये जो असाइनमेंट मैंने दिया था, इसमें बस 9 लोग ही टर्न हुए हैं। हाँ? मितुल, एक सजेशन आपको दे रहा हूँ कि आप इसमें स्क्रीनशॉट ऐड करो। जस्ट राइटिंग कोड इज नॉट इनफ फॉर मी, मैं इवैल्यूएट नहीं कर पाऊंगा ना, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप अपने ओके सर। सर एक्चुअली वो क्वेश्चन में लिखा था कि कोड लिखना है, तो मैंने आपको कोड ही भेजा। हाँ कोई नहीं, ऐसा हाँ ना? सर, मैं वो भेज दूंगा मैं अभी। हाँ जी, बच्चों ने जैसा इसी में अटैच कर लेना। एनीवे, श्रेय ने बहुत अच्छा बनाया है, मानव ने भी अच्छा किया है, अरिहत ने भी, हुसैन का भी अच्छा था। अली हुसैन, मतलब देव तुम है क्लास में क्या? एक बात बताओ, ये तुमने बनाया है, ये 88 कैसे आ गया तुम्हारा? Is there anything wrong? ये तो वेब पेज की तरह लग ही नहीं रहा है ना? अच्छा, आप इसका मुझे शेयर करो तो इसकी दे दे, दिखाओ तो कहाँ बनाया तुम इसको। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। Sir, I can't, हाँ तो इस बार इजी क्विज है, देखो ना, इस इजी क्विज को अटेंड करके अगर इफ यू कैन हैव समथिंग टू शो, हाँ मैंने जब ये कोर्स कर रहा था उसी टाइम मैंने ये किया, तो उस उनको नहीं पता है, रिक्रूटर्स को नहीं पता कि एक्चुअली रिक्रूटर्स जो होते हैं उनको नहीं पता होता है कि आपका क्विज इजी था ना टफ था ना, उसको बस ये पता होता है कि आपने एफर्ट पुट किया, इसलिए ये बहुत अच्छी चीज है that you people completed. So I suggest everyone to finish their assignments on time. मैं बहुत एफर्ट लगाता हूँ आपके असाइनमेंट्स को सोचने में, बनने में, ताकि उस लेवल का रहे जिससे कि आपको लर्निंग मिल सके। अगर अपने सिलेबस के असाइनमेंट्स देखोगे तो वो बहुत अलग डायरेक्शंस में है, बहुत अचानक से मैं दे दूं तो आपको लगेगा ये तो बहुत क्लमजी है, बहुत टीडियस है, तो मैं वो नहीं चाहता। मैं आपको छोटे छोटे स्टेप्स पे सिखाऊं, यू शुड कंप्लीट ऑन टाइम। ऑन टाइम कंप्लीट करोगे तो बाद में बर्डन नहीं होगा। आई कैन एश्योर यू कि व्हेन यू विल राइट एन एग्जाम, definitely you need not remember anything. It's the and in web technology, I can guarantee you that the moment you will have an end exam, आपको उस दिन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। But the only thing that you must clear your assignments on time and honestly, not copy it from anything. क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्यों आए? सीखने के लिए आए। अगर कॉपी करना होता तो घर बैठो, क्या दिक्कत है ना? अगर हम लोग सीखने आए तो हम लोग सीखेंगे।
बी ऑनेस्ट। अगर बच्चे 3 साल ऑनेस्ट रह गए ना, लाइफ टाइम यू विल नॉट हैव एनी इशू। बस ये 3 साल ऑनेस्ट रहना है अपने आप से, खुद से। अभी तक देखो बहुत बच्चों को एक क्रेज होता है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, आईआईटीज, एनआईटीज एंड ऑल। क्रेज इज डिफरेंट थिंग। जरूरी नहीं है कि उसमें जितने बच्चे जाते हैं वो सब सक्सेस ही होते हैं, और जो वहां नहीं जाते वो सक्सेस नहीं होते हैं। अभी आप मुझे बताओ कितने आईआईटीएंस को आप अपने राउंड में देखते हो, जो बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं इंडिया के, जो बड़े रिसर्चर हैं इंडिया के, या फिर जो बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज है, उसमें कितने आईआईटीएंस हैं? ऐसा तो नहीं कि 100% नहीं है या 50% भी वही है, 10 to 12% हो बस। बाकी का 95% ग्रेड जो है वो तो यहीं से आ रहा है ना, नॉन आईआईटीएंस। क्यों? क्योंकि जो नॉन आईआईटीएंस होते हैं उनके पास लाइफ चैलेंजेस अलग होता है। उनको इंस्टीट्यूट रेपुटेशन नहीं ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन उनका पर्सनल एबिलिटी उनको ऊपर ले जाता है ना। वो कहाँ से पैदा होता है? ऑनेस्टी से पैदा होता है। पर्सनल एबिलिटी को हम लोग अपनी ऑनेस्टी से इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखो वो टाइम गया, अभी डिजिटल इक्वालिटी आ गई। वो जो लेक्चर देख सकता है, हम उससे अच्छा लेक्चर हम देख सकते हैं। यू कैन एक्सेस लेक्चर्स ऑफ MIT, स्टैनफोर्ड, IITs, anyone. Thousands of resources you have with you. But the thing is how we could utilize, कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने अभी, मैं जितना भी कोर्स पढ़ा और आप लोगों को पढ़ाया, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ठीक है पेस बहुत अच्छा जा रहा है, यू आर गेटिंग थिंग्स, मगर अभी इस पॉइंट पे आके आप लोग थोड़ा सा मिस कर रहे हो। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इट। प्रिपेयरिंग फॉर इट मीनिंग these are two skill। I can assure you, अभी मैं एक वर्कशॉप कराने वाला हूँ आप लोगों का। जावास्क्रिप्ट की जो लेटेस्ट लाइब्रेरी, इंडस्ट्री लेवल पे जो लाइब्रेरीज चल रही है, इंडस्ट्री में मेरे फ्रेंड है, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, तो ये सब चीजें हम लोग जनवरी फरवरी में और करेंगे कि जितनी भी हमारी लेटेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की चीजें होंगी, आई विल डील विद दैट। ठीक है, सो असाइनमेंट्स को टाइम पे कीजिए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। हाँ देवी कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मेरी 22 को एग्जाम थी तो 21 लास्ट डेट थी, तो सर मैंने करी नहीं थी असाइनमेंट कोई सी, तो इसलिए वो कौन सा 22 का एग्जाम? सर वो क्वालिफायर एग्जाम थी उसकी, ठीक है IIT मद्रास के ऑनलाइन डिग्री की। ठीक है ठीक है ठीक है। जो MSc, सर मैं रीसबमिट कर सकता हूँ उसको हाँ क्यों आज? नहीं? हाँ कर सकते तो हैं। मैं पूछा था तो वो बोल रहे थे लेट सबमिशन हो जाएगा तुम्हारा, इसलिए कर दो, वैसा बोला था हाँ, ग्रुप लेकिन पे। तो जाएगा। देखो मेरा काम है आप लोगों को दिखाना। इफ आई फील कि स्टूडेंट सीखना चाहता है मगर टाइम कांस्टेंट के कारण उसको इशू आ गई, मैं उसकी वैल्यू नहीं करता। अगर आप सीख रहे हो तो आप सर फिर मैं आज रीसबमिट कर दूंगा अच्छे से। रिसबमिट कर दो इसको, ठीक है? एंड एवरीवन, आई मीन एवरीवन एल्स मस्ट सबमिट थैंक इट। यू। आज से जो भी असाइनमेंट होना है ना उसको एकदम टाइम से बनाना। और अगर कभी ऐसा लग रहा है कि सर आपकी असाइनमेंट थोड़ा ज्यादा हो गया, तो देन यू पीपल से जस्ट सेव योर डिस्कशन। डिस्कशन ग्रुप का तो आप लोग इस्तेमाल ही नहीं करते हो, मुझे पर्सनली पूछते रहते हो सर मैसेज करके। पर्सनली मत पूछो, ग्रुप में डालो प्रॉब्लम्स को। जब ग्रुप में डालोगे प्रॉब्लम्स को तो ग्रुप में बहुत लोग, आप लोगों को आइए, अगर कोई प्रॉब्लम डालता है तो आप लोग उसको सॉल्व कीजिए, सॉर्ट आउट करो। इससे ग्रुप एक्टिविटी बढ़ेगी, आपको नए नए प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलेगा। ठीक है, तो ग्रुप जो हमने व्हाट्सएप पे बनाया हुआ है उसको यूज कीजिए। कोई भी इश्यूज आता है वहां पूछिए, ठीक है? ट्राई टू सॉल्व असाइनमेंट एज सुन एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू एवरीवन।